सुबह जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक पहलगाम में बुलाई गई और ये इस हुकूमत के लिए पहली मर्तबा है कि हमने जम्मू या श्रीनगर से बाहर आके कैबिनेट की कोई मीटिंग की हो। हालांकि मीटिंग में जो गवर्नमेंट का अपना एजेंडा है, उस एजेंडा के हवाले से हमने अपना काम किया, लेकिन पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग बुलाने का सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट का फंक्शन जो है वो पूरा करने के लिए हम नहीं आए। हम आए ये दिखाने के लिए कि तशद्दुद, खून खराबा, इन चीजों के हवाले से हमारा जम्मू कश्मीर में तरक्की का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की खुशहाली का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर के लोगों का की जो नुमाइंदगी करने का जो हमारा एजेंडा है वो रुकेगा नहीं। उसके साथ साथ इस मीटिंग के हवाले से हम कश्मीर के लोगों को और खासकर पहलगाम के लोगों को बाईस अप्रैल के हमले के बाद जो उनका रवैया रहा, जो उनकी बहादुरी रही, जो उन्होंने एक आवाज में आके तशद्दुद और खून खराबे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, उसका शुक्रिया करने के लिए और उसको सलाम करने के लिए। जाहिर सी बात है, पहलगाम आए हैं तो टूरिज्म के हवाले से भी हमारा छोटा मोटा एजेंडा होगा। स्टेज पे मेरे साथ अभिजीत पाटिल साहब बैठे हैं, ट्रैवल और ट्रेड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। गवर्नमेंट की कोई कोशिश इसमें रही नहीं, खुद इन्होंने मेहनत करके महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर्स का एक ग्रुप तैयार किया और उनको कश्मीर लाया। आज पहलगाम में है, फिर गुलमर्ग जाएंगे, श्रीनगर और फिर वापस। और हमारे लिए हौसला अफजाई की बात यह बनती है कि जब शुरू में अभिजीत ने इस ग्रुप के हवाले से बात की तो कहा था कि मैं 20-25 लोगों को अपने साथ लाना चाहता हूं। जब हमने कहा कि जरूर आइए तो 25 से तादाद 40 की बनी। जब प्रोग्राम फाइनल हुआ और मैंने इनसे कहा कि मैं पहलगाम में इनसे मिलने जरूर आऊंगा तो नंबर 50 तक पहुंच गया था। आज मुझे पता चला कि 60 जो है वो नंबर क्रॉस कर चुका है और 60 के आसपास महाराष्ट्र के बड़े बड़े टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं ये देखने के लिए कि किस तरह ट्रैवल और ट्रेड को जो है, ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को किस तरह हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो मैं इस मौके पे अपने तरफ से, अपनी हुकूमत की तरफ से और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से, पहलगाम के लोगों से के तरफ से अभिजीत और इनके साथियों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। टूरिज्म, जहां तक मेरा मानना है, एक कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल एक्टिविटी रहनी चाहिए। हमारे लिए
टूरिज्म अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोगों के लिए कमाने का एक जरिया। वक्तन फवक्तन बदकिस्मती से इसको सियासत में भी उलझाया हुआ है, लेकिन मेरी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ये कोशिश रहेगी कि हम टूरिज्म को यहां के हालात से जो है इंसुलेट करें। हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखें बनिस्बत के किसी और तौर पे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमें, मैं मानता हूं, फूक फूक के कदम रखने होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर की वादी में दोबारा शुरू हो जाए। ये पिछले 5-6 हफ्ते ये मुल्क के लिए आसान नहीं रहे, वो मैं मानता हूं, जानता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को इनका खमियाजा भुगतना पड़ा है। हम इस मुश्किल दौर से निकले, यही हमारी मुकम्मल कोशिश है, और इसके लिए जो हमें इकदाम उठाने होंगे, जो कदम उठाने होंगे, वो मिल बैठ के जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो है वो तय करेगी। और मैं मान के चलता हूं कि इसमें मरकज की हुकूमत का जितना हमें ताउन चाहिए होगा, उनके तरफ से वो ताउन हमें मिलेगा। अब जो आपके सवाल है, इस जो आज की जो मैंने बात की, उसको लेके आप पूछ लीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा उनका मैं जवाब दूं। मांग कर रहे हैं, और जो बाकी जगह भी बंद है कश्मीर में, दूसरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है, और ये शायद सबसे अहम सवाल है, क्योंकि बैसरन के हमले के बाद ये तय किया गया कि हमें कुछ डेस्टिनेशंस का एक सिक्योरिटी ऑडिट करना होगा। सिक्योरिटी ऑडिट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जिन जगहों को खोला जा सकता है उनको खोल दिया जाना चाहिए। मेरा खुद यहाँ पहलगाम आना या पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग रखना, अब आप सबसे मुलाकात करने के बाद मैं थोड़ा यहाँ घूमूंगा फिरूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि जो 48 डेस्टिनेशंस का लिस्ट जारी हुआ है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता कम करें। पहलगाम की कुछ जो पार्क्स हैं उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं, बेताब वैली के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आरू के हवाले से बात की जा रही है, सोनमर्ग में खाजवास ग्लेशियर के हवाले से बात की जा रही है, श्रीनगर में फौरी तौर उन्होंने बालामारी और ट्यूलिप गार्डन पे रोक लगाई। मेरा अपना ये मानना है कि अगर ट्यूलिप गार्डन पे रोक लगाना जरूरी पड़ा तो फिर सारा कश्मीर ही बंद करना पड़ेगा हमें। तो मेरा अपना ये मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी सी हमें हिम्मत करनी होगी, लेकिन वक्त आ गया है कि हम उस लिस्ट को रिव्यू करें। और ये सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों की जो है चाहत नहीं है। मैं जिन जिन टूरिस्टों को मिला फिलहाल अभी तक पहलगाम, उन सबों ने मुझे यही कहा कि हम आए पहलगाम, अपनी मर्जी से आए, खुशी से आए, हमें यहाँ आते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेहरबानी करके हमें एक छोटी सी जगह तक मत बांधिए, हमें पार्क्स तक आने दीजिए, हमें बेताब वैली जाने दीजिए। बेशक फिलहाल बैसरन आप नहीं खोल सकते हो, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो बाकी पहलगाम के आसपास के इलाके हैं कम से कम उनको जो है दोबारा खोलने पे सोचा जाना चाहिए, और हम वो कर रहे हैं। उमर साहब, यहाँ से
सर, जैसा कि पहलगाम बाइसन हमले के बाद कुछ राज्यों से मंत्री आए थे और यहाँ से पर्यटकों को ले गए अपने राज्यों की ओर। क्या आप यहाँ पे अभी उम्मीद कर रहे हैं कि वैसे ही वहाँ के मंत्री कुछ अब यहाँ पे आएंगे पर्यटकों को जिस तरीके से निकाला था वहाँ से वापस? हमें जरूरत नहीं है कि उनके मंत्री उनको एस्कॉर्ट करें। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि वो जल्दी यहाँ से निकलना चाहते थे, वो घबराए हुए थे और उनकी घबराहट में समझ सकता हूँ। हालात ही ऐसे बने हुए थे। बीच में फिर जो जम के बादल नजर आए तो उनकी हुकूमतों ने उनके मिनिस्टर भेजे, ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने अपने मिनिस्टर भेजे थे उस वक्त मुख्तलिफ रियासतों में, क्योंकि हमें लग रहा था कि कुछ हमारे लोग जो है वो वहां पे महफूज नहीं है। लेकिन वापसी के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनके मिनिस्टर जो है उनका हाथ पकड़ के उनको यहाँ वापस लाए। हम उनकी वापसी के हालात जो है वो कायम करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि वो खुशी खुशी जो है आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू करेंगे। जैसे आपने अभी ब्रीफिंग में कहा कि गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें जरूरी है। ये गवर्नमेंट भी काफी मेहनत करेगी टू प्रमोट दिस, रिवाइव दिस सेक्टर। एक इनकम जनरेटिंग सेक्टर है, लेकिन जब भी बड़े मंच पर बात होती है उसका एक इम्पैक्ट होता है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जब भी कभी कश्मीर के बारे में कोई बात की, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ग्राउंड लेवल पर पड़ता है। क्या आपकी तरफ से एक मैसेज होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वहां से एक पर्टिकुलर ऐलान किया जाए, एक हादसा हो गया, बुरा सपना था, सब लोग ऐसे नहीं है, कश्मीर दोबारा लोगों को आना चाहिए, तब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? ऐलान ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे पेशरफ्त भी की है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में दोबारा टूरिज्म जो है वो चालू हो, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की। उसमें तमाम सीनियर अफसर थे, टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो है मिनिस्टर और बाकी थे। और 2 दिन पहले नीति आयोग की मीटिंग थी दिल्ली में। मुझे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब से बैठ के बात करने का मौका मिला और जम्मू कश्मीर में दोबारा टूरिज्म कैसे कायम किया जा सकता है उस पर कुछ बातें हुई। अब वो फिलहाल मैं यहाँ सबके सामने शेयर कर नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ ठोस इक़दाम जो हैं वो मरकज की तरफ से उठाए जाएंगे। उमर साहब, डिसाइड ये जो आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल एक्टिविटी होनी चाहिए इन टूरिज्म सेक्टर, सो एसेंशियली 2019 के बाद जिस तरह से स्टेटमेंट्स आए सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से या टूरिज्म फिगर्स को कोट किया गया, सो डू यू मीन कि उस तरह की स्टेटमेंट्स जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स लगातार आ रही थी कि नॉर्मल सी है, टूरिज्म बढ़ रहा है, जो टेरर अटैक हुआ पहलगाम में बाइसन में, दिस इज रिजल्ट ऑफ दैट? वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो मेरा अपना तजुर्बा रहा है। जो मैं 6 साल यहाँ वजीर आला रहा, उन 6 सालों के दौरान काफी अरसे तक नासिर मेरे साथ टूरिज्म में काम कर रहे थे। मेरा ये अपना तजुर्बा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है टूरिज्म एवरीवेयर इज एसेंशियली इट हैज टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल एक्टिविटी। इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अस। There are many parameters by which we will register, by which we will measure normalcy, and we will continue to do that. Just quoting tourism figures is not a crime. We all quoted tourism figures. In my previous 6 years, I quoted tourism figures. Why should we not? उमर साहब, टूरिज्म के साथ साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इन दोनों मामलों को लेकर क्या आपकी सरकार यूनियन गवर्नमेंट से बात करेगी, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर और टूरिज्म को रिवाइव करने के हवाले से? बातचीत चल रही है। बिना यहाँ लोगों को वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना, टूरिज्म आप रिवाइव कर ही कैसे सकोगे? वो एहसास कि मैं कहीं जाऊँ तो मैं अपने आप को सुरक्षित समझूं, उसके बिना आप टूरिज्म रिवाइव कर नहीं सकते हो। तो ये बातचीत न सिर्फ मरकज की हुकूमत के साथ बल्कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हमारा एक अजीब सिलसिला है, टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन टूरिस्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो यहाँ 3 हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा, जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की अनइलेक्टेड गवर्नमेंट and government of India. Sir, there are 2 parts to my question.
One is that in Ladakh we have seen there's a fall of tourism as well. So they are going for some discounts, and there are still meetings taking place, particularly for the people who have built hotels and who have invested largely. We also saw in Kashmir that there's a huge potential that tourist people were exploring. So is there anything on cards to reduce the EMI or finance of those people? And my second question is that will there be a visit from J&K, like the delegations to those places or states which have been friendly and where we have been receiving the maximum number of tourists from? Both parts of your question, I will reply in the affirmative. There is an ongoing conversation with Government of India to see what we can do in the short term to assist those people connected with the tourism industry who have loans. My concern is equally for those who have built big hotels, as also for those who until yesterday might have had a sumo and then took a loan and replaced it with an Innova, or had an Innova and replaced it with a deluxe bus, or who had a home with 4 rooms and took a loan to make 3 of those rooms into a homestay, or had a homestay and upgraded it to a guest house, or who converted a regular houseboat into a super deluxe houseboat. So my concern stretches across the various sort of facets of our tourism industry, and this conversation has already started with Government of India, again taking advantage of my presence at the Niti Aayog meeting the other day. I've already spoken to the union government, and this is an ongoing conversation with them. As for the second part of your question, yes, we are now exploring actively how best we can participate in some of the upcoming travel fairs. 2 that are on the sort of horizon are the TTF in Kolkata and the TTF in Ahmedabad. So we're working with stakeholders and the tourism department together to see how we can ensure a good participation there. And we'll take our message that Jammu and Kashmir wants to be considered open for business again to these markets, and we hope that with God willing a successful culmination of the Amarnath Yatra, we can tap into some of the traffic that comes from West Bengal during the Puja holidays. That would be one of our main focus areas going ahead. Sir, are you satisfied with the outcome of Operation Sindoor? उसका इस सवाल से क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या लेना देना? स्टेक होल्डर्स है, टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता है, चाहे वो कैब ड्राइवर से लेकर होटेलियर तक, वो ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया है. And also the Amarnath Yatra starts next month. We clashing with the restoration of tourism. So while we understand that the Yatra might be difficult for us to revive tourism into Pahalgam, it might have some impact on Sonmarg. There are other destinations. Srinagar is open for business. Gulmarg is open for business. Yusmarg is open for business. There are other destinations. So I think the Yatra and tourism revival can go hand in hand. I don't see any reason why not. Sir, and what's expected about the meeting today? Well, we'll talk to each other. I expect them to tell me what they expect from us in terms of tourism promotion. From my side, I have no wish list. The fact that they're here of their own accord is to my mind, the most important thing. I have not dragged them here. I have not had to encourage them here. In fact, it's very heartening that this initiative came from them. They reached out to me. They said that we would like to come. I said, please, most welcome. So the fact that they're here is a huge sort of positive for me. Thank you. And we'll go forward. Okay, thank you. Home Minister is visiting Jammu. Home Minister is visiting Jammu on 29th. Will you be going to take up this particular matter, the security of tourists with the Home Minister? जो आपने कहा कि your responsibility is tourism, not the security of tourists. So are you going to take up this matter with? We've already had this conversation has already started. I don't need to wait for the Home Minister to visit Jammu to discuss this now. हम इतने भी नालायक नहीं है ना कि हमें पता नहीं कितने दिन इंतजार करना पड़े. फिर जम्मू आएंगे, फिर हम बात करेंगे. मैं पिछले दिनों नीति आयोग की मीटिंग में उनसे मिला. उससे पहले भी जब वो यहाँ पहलगाम आए थे मैं उनसे मिला. ठीक उससे कुछ दिन पहले वो आए थे
अपने रेगुलर विजिट पे, उस वक्त भी इन चीजों पे बातें साहब कि हर किसी को सेफ्टी की जरूरत होती है। जो यात्रा होने वाली है, होपफुली यात्रा विल प्ले अ मेजर रोल टू अट्रैक्ट टूरिस्ट्स वंस अगेन हियर, क्योंकि यात्रा एक लार्ज क्वांटिटी में आती है। एक अच्छी होप रखेंगे और होपफुली उनके लिए भी अरेंजमेंट्स अच्छे होंगे, ताकि जो एक रिवाइवल ऑफ टूरिज्म है यात्रा उसका बाहर है। हमारी तो कोशिश और हमारे चाहेंगे कि यात्रा ठीक तरह से जाए, और चाहेंगे कि जो यात्री आते हैं वो अपना पूजा पाठ करके सही सलामत यहाँ से वापस चले जाए। ये हमेशा हमारी कोशिश रही है और हमेशा के लिए रहेगी। ऐसा नहीं है कि इस साल हम कुछ ज्यादा करेंगे जो हमने पिछले साल नहीं किया। जो करते आए हैं करते रहेंगे। थैंक यू। In terms of numbers, the data is being collected, but it's an evolving number. Every day that number goes up. Every day hotels that are supposed to be full when they're empty, it's not a static number. अब जहाँ हम खड़े हैं, आज अगर मैं आज तक इनका लॉस ले लूँ, tomorrow that number has already added. This number will not end, and there is no package that we will be able to evolve that will fully compensate. We will assist them to the best extent possible. We will not be able to compensate for every single rupee of loss. Thank you. पार्टिकल्स ने जो है रोड़े अटकाए, जिसकी वजह से बन पाया है।